All of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. सायरा, हम लोग हुदहुद पाठ को वीडियो देख रहे थे जो कि हम पूरा नहीं देख पाए थे, ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से। आज मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा रही हूँ, अब ध्यान से देखिए। सिर्फ अगर कोई भी नेटवर्क इशू होगा, कुछ भी होगा, तो सिर्फ अद्विता ही अपना माइक अनम्यूट करेंगी, बाकी कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट नहीं करेगा। आज बहुत नेटवर्क इशू है, इसीलिए प्लीज अद्विता। यस मैम। आपको स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है। ये पाठ हुदहुद पक्षी के बारे में है। इसमें उसके विषय में कुछ रोचक जानकारियों के साथ साथ एक कहानी भी है जो हमें बताती है कि आखिर हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार गर्मी में सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। वो धूप से परेशान हो रहे थे। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया करो। लेकिन गिद्धों ने बहाना बनाते हुए मना कर दिया और कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वो चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान हुदहुदों की सहायता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी लगाए। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोग सोने की कलगी देखकर हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है।
तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे लगने लगती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। इसकी दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली मेहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। बोलते समय ये 3 बार हपू 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 का कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हपू ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे बेटा ये हप्पू हप्पू नहीं है, हुप 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 सा कहता है और इसे हुप ऊ क्या कहते हैं, ये ऊ की मात्रा ह में लगेगी, हुप ऊ कहा जाता है। फिर हुदहुद कहते हैं। दबू में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे बगुला भी कहते हैं। ये एक मिनट, दबू नहीं है, धूप में कीड़े ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबया, प ये छोटी ऊ की मात्रा द में लगेगी, पदुबया भी कहते हैं। कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे बदबूया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते तो अंडों पर बैठी रहती है। यही भोजन उसे खिला जाता है। हुदहुद अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी बोली में मिठास नहीं है और इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। इन शब्दों को देखिए, सुलेमान, हुदहुद, ये सभी शब्द किसी न किसी का नाम बता रहे हैं। ये नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? हाथ ऊपर कीजिए, कौन बताना चाहेगा? नाम बताना चाहेगा? अंशुमन मलिक, अंशुमन मलिक, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मैम नाम वाले शब्दों को, नाम वाले शब्दों को हाँ बोलिए। मैम नाम वाले शब्दों को, अब बताइए। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही। संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम जैसे सुलेमान, पक्षी, वस्तुओं के नाम जैसे अनार, टेबल, फल, पर्वत आदि। जी हाँ, अनार लिखा, अनार बोलो। स्थानों के नाम जैसे भारत, स्कूल, दिल्ली, भवन आदि। भावों के नाम जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा आदि। अब आप भी अपने आसपास देखकर संज्ञा शब्दों की एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, आपने ये पाठ देख लिया, समझ लिया होगा, आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब बारी बारी से हम पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पाठ पढ़ेंगे, साथ साथ में मैं आपको शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी और उन शब्दों के अर्थ आपको
अपनी कॉपी में भी लिखना है। मैं उन शब्दों के शब्दार्थ जो है मैं आप व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, आप उसको लिख सकते हैं। तो सबसे लास्ट रोल नंबर यशस्वी है। यशस्वी, आपके पास किताब है? यस मैम। हाँ, तो कैमरा ऑन कर लीजिए। यस मैम। आपने कैमरा ऑन कर रखा है? मैम। यशस्वी से पहले कौन है? मैम यथार्थ। यशस्वी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपने किताब खोल के नहीं, आप किताब खोल करके नहीं बैठी हैं। आप क्लास में हैं, आपको किताब खोल करके बैठना चाहिए। यथार्थ। यस मैम। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए और पाठ पढ़िए। हुद 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 को कलगी कैसे मिली? एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठकर कहीं उड़न जा खटोले मतलब उड़ने वाला खटोला। खटोला मतलब छोटी खाट। आपने देखा होगा उस पिक्चर में, वीडियो में आपको दिखाया गया, टाटा क्लासिक के वीडियो में आपको दिखाया गया कि वो उड़ने वाली खाट पे बैठे थे। उसको क्या बोलते हैं? उड़न खटोला। खटोला मतलब छोटा खाट या खटिया। पर बैठे थे। पर कहीं बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी। धूप से वह परेशान हो गए थे। आकाश सो में रहे थे। बाले गिद्धों से उनने कहा कि अपने पंखों आकाश में उड़ने वाले गिद्ध। गिद्ध को क्या कहते हैं? गिद्ध क्या है? एक प्रकार का बड़ा पक्षी जो मरे हुए पशु पक्षियों का मांस खाता है। और उसकी नजर कैसी होती है? बहुत तेज होती है। ठीक है, उसकी नजर बहुत तेज होती है। से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने वाहन अच्छा, बहाना। बहाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है क्या? हाँ रिद्धिमा, बोलिए। मैम नाटक। और मैंने बोला इंग्लिश में कोई वर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैम किसको इंग्लिश में? बहाना। बहाना मैम एक्सक्यूज। बिल्कुल सही, एक्सक्यूज। बहुत सारे बच्चे हैं ना आजकल ऑनलाइन मोड पे, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। जब उनको कोई चीज नहीं आता है तो बहाना बनाते हैं। मैडम नेटवर्क इश्यू है, हम कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं। करते हैं। बहुत सारे बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। तो टीचर को क्या दिख रहा है पता है? भी SSYUA ये सब दिखता है। ये सब क्या है? बहाने हैं। मैम भी अपना कैमरा बंद करके पढ़ाए तो आपको अच्छा फीलिंग आएगा क्या? नहीं। क्या लगेगा? क्या दिखेगा? पी का आइकॉन दिखेगा। मैं भी बहाना बना सकती हूँ। अरे बेटा आज तो बारिश हो रही है, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपका कोई कुछ नहीं। देखिए अनिश जी फुल टाइम कैमरा ऑफ रहता है। चलिए आगे बढ़िए। बहाना बताते हुए कहा, बनाते हुए कहा। हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ देर दूर बस रुक जाइए। अब रोल नंबर 1 आदर्श पढ़िए। मैम मुझे कुछ पूछना है। आप पूछिए बेटा।
मैम कि जो आप शब्दार्थ भेजेंगी उन्हें हमें कर कर उसकी फोटो भी भेजनी है। हाँ ना बेटा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आप फोटो नहीं भेजेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते नहीं हैं, मैम मोबाइल में मेरे ही पास। सेव ओके करते हैं। मैम। मोबाइल में सेव मैम करके रखना गलत बात है। हाँ मनस्वी, हैंड रेज मैम करके हमें प्लीज। मैम हमें आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है या फिर स्कूल ग्रुप पे भेजना है? नहीं बेटा, स्कूल ग्रुप पे भेज दीजिए ताकि आपसे बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो जाएं कि मनस्वी यस ने मैम। भेजा है, मेरी फ्रेंड ने भेजा है, तो मैं भी भेजूंगी, मैं भी लिखूंगी। ठीक है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो भी मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है ना, उनको भी लगेगा नहीं मुझे भी काम करना चाहिए। हाँ सर, कुछ कहना है आपको? नो मैम। आदर्श कहाँ है? मैम आदर्श नहीं है क्या? अभी तो थे आदर्श। मैम हाँ पढ़िए आदर्श जी। कुछ दूर जाने पर उसकी उसकी भेंट हुड़दुड़ हुड़दुड़ खुदों। हुड़दुड़ के मुखिया से हुई। सुलेमान ने हुदहुदों की भेंट मतलब मुलाकात। मुखिया मतलब जो नेता है, जो प्रधान होता है, जो सबसे मैम जो लीडर होता है। हाँ, जिसको इंग्लिश में आप लीडर बोलते हो। बाय बाय। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा कर बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोला, हम गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर दल मतलब यहाँ समूह। पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो। तुम चतुर सब मतलब चालाक। मिलकर मेरी सहायता की है। मैं से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मतलब, प्रसन्न मतलब खुश। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, वेरी गुड, वेरी गुड। रुक जाइए, रुक जाइए। नेक्स्ट। नेक्स्ट रोल नंबर कौन है आदर्श के बाद? मैम अद्विका। हाँ अद्विका, पढ़िए। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद आप अपनी सलाह मतलब इच्छा परामर्श। बताऊंगा। सलाह, सलाह मतलब वो अपने साथियों के साथ बातचीत करेगा। ठीक है, परामर्श लेगा, सबकी राय लेगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। वरदान मतलब, बादशाह हंसे एक मिनट रुकिए और बोले, बेटा, वरदान का अर्थ बताने दीजिए। वरदान मतलब देवता या बड़े लोगों के द्वारा खुश होने पर दिए जाने वाला फल या पसंद की कोई वस्तु। जैसे आपने देखा इसमें, जब बादशाह सुलेमान खुश हो गए तो उन्होंने उनको कुछ भी मांगने के लिए कहा। चलिए। मुखिया इसका फल क्या होगा? यह बादशाह हंसे और तुमने बोले, मुखिया, सोच फल लिया है मतलब, कि? इस फल, यहाँ पर फल मतलब, फल के दो अर्थ होते हैं। कोई बता पाएगा? मैंने कक्षा 3 में भी करवाया मैम था। कौन? एक होता है रिजल्ट अक्षिता, अक्षिता और एक प्लीज होता है फ्रूट, यानी अनम्यूट जो हम नहीं करना खाते है हैं। बेटा। ये अक्षिता, अनम्यूट नहीं करना, हैंड रेज करना। जो बच्चे हैंड रेज करेंगे उन्हीं से पूछा जाएगा बेटा। अद्विका, म्यूट कर लीजिए बेटा। अथर, अथर बताइए। यस मैम, एक को खाने वाला फल और एक जैसे परिणाम।
परिणाम। हाँ, एक फल खाने वाला और एक जिसको कहते हैं रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट आएगा। इंग्लिश में आप रिजल्ट बोलते हो और वैसे हिंदी में हम इसको परिणाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। बादशाह हंसे और बोले मुखिया इसका क्या परिणाम होगा, क्या तुमने सोच लिया है। चलिए नेक्स्ट आगे। अद्विका के बाद लास्ट बट वन रोल नंबर किसका हो गया था, यथार्थ। यथार्थ से पहले किसका है, यशस्वी। मैं मीरा। यशस्वी। पढ़िए। मुखिया बोले हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने परामर्श प्रार्थना मतलब मैंने सबसे बहुत सलाह ली है, सब लोगों से सबकी राय पूछी है। हाँ, सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे सुलेमान हुदहुदों ने सबकी प्रार्थना मतलब यहाँ होता है विनती। स्वीकार कर ली मतलब मान ली। सुलेमान ने सबकी विनती क्या मान ली। हाँ, रिद्धिमा हुदहुद सो रही है। रिद्धिमा अभी आप ही से पूछूंगी प्रश्न उत्तर। अभी इतना पढ़ने के बाद मैं इतने से प्रश्न उत्तर पूछूंगी। मैं सो रही थी, मुझे हुदहुदों के जलवायु आ रही थी। हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश वंश मतलब कुल। समाप्त समाप्त। होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने बस रुक की जाइए, रुक जाइए। अब अद्विका। अद्विका हो गया अद्विता। अद्विता, दोनों क्लास में नहीं है शायद। अद्विका के बाद कौन है, ऐश्वर्य। नहीं, अद्विता ने ज्वाइन कर लिया। अद्विता, उनके घर में नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा। तब तक ऐश्वर्य आप पढ़िए। अद्विता के बाद किसका रोल नंबर आता है, ऐश्वर्य का कि। ऐश्वर्य। पढ़िए फिर ऐश्वर्य। इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। चेतावनी देना मतलब सावधान किया था मैंने शुरू में ही आपको। आदर्श खेलिए नहीं, ध्यान से सुनिए। मैम जितने शब्द के अर्थ बता रही हैं उन सारे शब्दों के अर्थ कायदे से आपको पेंसिल रख करके लिखते रहना चाहिए था। आपको हर बार बताना जरूरी नहीं है। आपको जो भी मैम अर्थ बता रही हैं अपने शब्द जहां पर आप उस शब्द को अंडरलाइन करना चाहिए था आपको और उसके ऊपर लिखना चाहिए था। हाँ रिद्धिमा, कुछ कहना है आपको। मैम चेतावनी मीन्स वार्निंग। वार्निंग, इंग्लिश में उसको वार्न करना कहते हैं, सावधान करना। चलिए सारे बच्चे एक पेंसिल रख लीजिए, जो मैं शब्दों के अर्थ बता रही हूँ उसको लिखते जाइए। फिर मैं पूछूंगी अभी इतना पढ़ने के बाद कि कितने बच्चों को अर्थ समझ आया है कि नहीं, इसका क्या अर्थ। ठहर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का ताज नहीं। मतलब, ताज का अर्थ होता है मुकुट। क्या होता है, मुकुट। सोने का नहीं। सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। शोभा पा रहा है मतलब सुंदर लग रहा है। शोभा पा रहा है मतलब, बस रुक जाइए। ऐश्वर्य के बाद ये क्या बोलते हैं, अभी यथार्थ हो गए थे। यथार्थ से पहले किसका रोल नंबर है, यशस्वी से पहले।
मैम उदिता विनम्र। विनम्र नहीं है क्लास में। आजकल मैम विनम्र शोभा क्लास। पाराय का क्या है? तो हाँ, फिर मैम शोभा पाराय का सुंदर लग रहा है। चलिए उदिता आप पढ़िए। यस मैम। आपके पास किताब है, आप वापस आ गई हैं? यस मैम मैं वापस आ गई हूँ। हुदहुद ठीक। एक बहुत हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो ये मतलब आपने उसमें देखा ताज। होगा, ताज आपने देखा होगा, उसके मुकुट वीडियो में आपको दिखाई दिया था। यस हम्म मैम। हम्म। कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रखता है, पर जैसे समेटे समेटे रखना मतलब होता है इकट्ठा करके रखता है, इकट्ठा करना, बटोरना, इकट्ठा करके रखना। लिख लीजिए वहां पर। चलिए हाँ। पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, वह यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब एक मिनट यह रुकिए। चौकन्ना का अर्थ होता है सतर्क, अलर्ट, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो अलर्ट रहना, सतर्क। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंख जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं। चाहिए, रुक जाइए, ठीक है। अब कौन पढ़ेगा अगला? इधर ऐश्वर्य के बाद किसका नंबर आता है? समझे। अजय आए हैं क्लास में? मैम हम्म मैम अद्विता का नहीं हुआ था, वो अभी ज्वाइन हो गई है। ठीक है। छटकीला का अर्थ होता है चमकीला, ठीक है। चटकीला मतलब चमकीला। अद्विता कहाँ है? अद्विता आप पढ़िए। चटकीला मतलब जिसका रंग तेज या भड़कीला हो, चटकदार, चमकीला। अद्विता पढ़िए बेटा। वो नहीं पढ़ पा रही हैं अद्विका, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला बच्चा पढ़ेगा। अनन्या, इसके बाद किसका रोल नंबर है? अनिश का है कि? पढ़िए अनन्या। मैम मैम मेरी बारी मेरा तो हुई नहीं। बाद आता है। तो आप पढ़ लीजिए पहले। यस मैम। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे और काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाले नहरनी से नहरनी। बहुत मिलती है, और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी हजाम पुकारते पत्नी। हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं।
रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ रुक, नेक्स्ट अक्षिता के बाद मैम अमोलिका, हाँ पढ़िए अमोलिका। तुमने इस अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 ऐसा कुछ कहता है, इसलिए इस अंग्रेज देखिए आपको वीडियो में भी आपने देखा होगा, वीडियो में क्या लिखा था, हपू हपू बोल रहे थे, है क्या, हुप हुप हुप। इसे अंग्रेजी में हुप हुपई कहा जाता है। हिंदी में इसे हुद 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 कहते हैं। दुब दुब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। धूप किसको पता, एक मिनट, धूप का अर्थ कौन जानता है? कोई बता सकता है? हाँ बोलिए, अंशुमन मलिक बोलिए। मैम धूप। बोलिए। मैम धूप। धूप नहीं, दूब, दूब, दूब मतलब होता है घास, एक तरह का घास है। आप लोग जिनके घर में गणेश जी की पूजा होती है वो गणेश जी को चढ़ाते हैं दूब। हाँ अक्षिता बोलिए बेटा। मैम धूप मतलब जो हरी घास होती है उसे कहते हैं। हाँ उसे कहते हैं, जिनके घर में गणेश जी की पूजा होती है वो चढ़ाते भी हैं दूब को। वेरी गुड, सही बताया। चलिए आगे बढ़े। अब अनन्या के बाद कौन पढ़ेगा? मैंने नहीं पढ़ा नहीं, अभी। अमोलिका के बाद, अमोलिका के बाद, सॉरी अमोलिका के बाद हाँ अनन्या पढ़िए। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देते हैं। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं बेटा निकल देती है नहीं, जाते, बच्चे देते हैं नहीं, देती है। देती है, तब जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर ही बैठी रहती है। हथती, मैम यहाँ हथती लिखा है। हटती नहीं, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात, मैम वो विख्यात है। हाँ विख्यात है, विख्यात मतलब प्रसिद्ध। अच्छा नर का अर्थ कोई बता सकता है? मैम पति। हाँ पुरुष। मैम पुरुष। ठीक है मैम पुरुष। हाँ। मैम इसका मतलब पुरुष हुदहुद। और विख्यात मतलब होता है प्रसिद्ध, मशहूर। पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। वह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इससे पालतू नहीं बनाया। पालतू मतलब मैम पेट मतलब उसको घर में नहीं पाला जा सकता। हाँ हाँ बोलिए उदिता बोलिए। डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक, जिसको इंग्लिश में हम डोमेस्टिक कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन, इसको डोमेस्टिक एनिमल क्यों बोलते हैं? कौन से होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स? कैट, डॉग, एक्सेट्रा। मैम काऊ। प्लीज 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 एक साथ सारे बच्चे माइक अनम्यूट नहीं कीजिए। देखिए अथर्व कितना डिसिप्लिन में है, वो हाथ ऊपर कर रहे हैं, प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। नेटवर्क इशू है बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम समझिए। एक साथ सारे बच्चे अनम्यूट करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। हाँ संकेत बोलिए। यस मैम। मैम खरगोश। अच्छा ये बताइए, जानवरों को कहाँ तक पालना अच्छा माना जाता है? जो पालतू जानवर है ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या जानवरों को पालना चाहिए हमको? अपने, हम किसी को किस लिए पालते हैं? मैम अपनी शौक के लिए। मैम क्या? हाँ बोलिए रिद्धिमा। मैम रिद्धिमा बोलिए, आपका ही नाम लिया था रिद्धिमा, आपने अनम्यूट नहीं किया अभी तक। मैम हमें किसी जानवर को अपना पेट इसलिए नहीं बनाना चाहिए ताकि हम उसकी किसी को खुशी को छीन लें, क्योंकि जैसे कुछ लोग तोते को पालते हैं तो फिर तोते को अपने हवा में उड़ने का मन होता है पर वो उड़ ही नहीं पाता। हाँ सात्विक आप बताइए। हम क्या हो जाते हैं? स्वार्थी, अपना स्वार्थ देखते हैं ना अपना स्वार्थ, कि अरे हमारे यहाँ कुत्ता है, हमारे यहाँ खरगोश है, हमने कुत्ता पाला है, हमने ये किया है। किस लिए बोलते हैं हम अपने आप को बड़ा खुश खुश महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। पर हाँ हितांश बोलिए बेटा। मैम मैंने एक वीडियो देखी थी जिस वीडियो में मैम एक विदेशी आदमी ने मैम एक डॉगी पाल रखा था। मैम उसने इस डॉगी की मैम बिल्कुल केयर नहीं करी। मैम वो डॉगी बिल्कुल भूरा हो गया था। मैम वो डॉगी बिल्कुल पतला। मैम ना वो उसको अच्छे से खाना देता, मैम ना पानी देता। मैम वो उसको हमेशा मैम जंजीर में बांधा रखता था। मैम वो उसको 2 सेकंड के लिए भी नहीं खोलता था। देखिए किसी भी जानवर को बांध करके रखना गलत है। यस मैम, अगर अपन जैसा ने कि हितांश मैम हाँ अगर मनोज, अपन ने उनको पालतू बनाया है तो मतलब उनको अपने भाई बहन की तरह रखना चाहिए। हाँ उनका प्रॉपर केयर भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपने किसी जानवर को अपने घर में पाला है तो उसका केयर भी करना पड़ेगा। उसकी भी इच्छा, जैसे कि आप इस लॉकडाउन में आपको भी बांध दिया गया है, आपको अच्छा लग रहा है? नो मैम। नहीं, नो मैम। तो फिर सोचिए हमको कैसा लगेगा। ठीक है, चलिए अनन्या लास्ट लास्ट कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बेटा अभी अभी इसको कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपसे बात करूंगी हितांश। पालतू नहीं बनाया जा सकता है और ना ही इसकी बोली में मिठास है। हाँ, बोली में मिठास है मतलब क्या वो शक्कर खाती है? उसकी बोली में मिठास मतलब? मैम नहीं उसकी मतलब बोली में मतलब अच्छी नहीं है, वो कड़क है थोड़ी सी। हाँ हाँ, हमें किसी को प्यार से बोलना आवाज चाहिए। एक साथ प्लीज अनम्यूट नहीं कीजिए। समर्थ बोलिए। सुनने में उसकी अच्छी नहीं लगती आवाज, इसलिए। हाँ जो आवाज सुनने में अच्छी लगे वो आवाज कैसी होती है? मीठी बोली। आपने मीठी बोली सुनी है? किस क्लास में पढ़ा है मीठी बोली? कौन सी क्लास में पढ़ा है? मैम थर्ड में। थर्ड में? मैम थर्ड में। मैम सेकंड में। सेकंड में मीठी बोली। मैम तो आवाज हमें सुननी चाहिए अच्छी, मीठी सारंगी। थर्ड में था। मैम कक्कू। मैम बुलबुल चैप्टर में। नो, मीठी सारंगी। यस मैम ये भी था। क्या था मीठी सारंगी वाला पार्ट में जो आवाज था? बोलिए रिद्धिमा। मैम उस मीठी सारंगी वाले चैप्टर में ये था कि एक सारंगी वाला था जो सारंगी बजाता था और लोग बोलते थे कि उसकी सारंगी कितनी मीठी है, पर एक आदमी ऐसा था जिसको लगता था कि वो सारंगी चाटने में अच्छी है।
तो उसको चाटता है, ठीक है। उस पाठ में दिया है, याद आया आपको मीठा शब्द? हाँ, सबको याद आ गया होगा, रिकॉल हो गया होगा चैप्टर। ठीक है, आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। एक बार हम इससे संबंधित मैं आपको शब्दार्थ करवा देती हूँ। एक एक बच्चा, जो बच्चे रीड नहीं कर पाए हैं वो बारी बारी से अपना माइक अनम्यूट करेंगे और वो शब्दार्थ पढ़ेंगे। कठिन शब्द तो आपने कर लिया था, कर लिया था कि नहीं? यस मैम। यस एक मैम। बार फिर भी ओके, एक बार मैं फिर भी कठिन शब्द को भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे। जिन बच्चों की ओके बारी मैम। नहीं आई है वो बताते जाएंगे। टाइप करना थोड़ा मैम मेरी टाइम बारी कम है। नहीं आई है। ठीक है मनस्वी, मैं मेरे में शब्द जिन बच्चों की बारी नहीं मेरी बेटा, भी जिन बारी बच्चों की नहीं बारी नहीं आई है वो शांति से एक एक करके ईमानदारी से अब बिल्कुल चुप रह करके, एक बच्चा जब बोलेगा तो दूसरा बच्चे शांत होकर के आप लोग बोलेंगे। आज बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। हाँ, कौन पढ़ रहा है पहला वाला? अब एक बच्चा फटाफट माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैम समर। पढ़िए समर। पाठ के अगर समर ने माइक आधार अनम्यूट पर किया तो बाकी सब प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, दिख पाठ रहा है के समर का? आधार यस मैम, पाठ के आधार पर उचित मात्रा लगाकर कठिन शब्द बनाइए। हाँ, पहला क्या है? हुदुद। पहला शब्द क्या है? हद हुद। तो इसमें किसमें आएगा? कौन सी मात्रा आएगी बताइए? मैम दा पे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की। द में ऊ की मात्रा। नो, नेक्स्ट बच्चा बोलेगा अब। मैम मैम अथर बोलेंगे। दोबारा बोल दे। आप मैम हाँ पे ऊ की। छोटा होगी। मैम हाँ पे छोटे कौन से ऊ की? ऊ की। वेरी गुड। यहाँ पे छोटे ऊ की। आपके पेरेंट्स से छोटा रिक्वेस्ट ऊ है कि की। प्लीज वो बीच में ना बोलें, बच्चे को पढ़ने दीजिए प्लीज। आप खुद ही ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है? हाँ पर छोटे ऊ की। अब अथर बताइए दूसरा। यस मैम। कल कलग अलग अलग। कलग, कलग, हाँ। फिर क्या होगा इसमें? क्या होगा मैम शब्द? मैम कलगी। कलगी। कौन सी मात्रा लगेगी? कहाँ पे लगेगी? किस वर्ण पे? मैम किस गा अक्षर पे में बड़ी लगाएंगे? की मात्रा, गा में ग में की बड़ी मात्रा। की मात्रा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बच्चा। मैम मैम अंजुमन। मैम मैम संकेत। अंशुमन, अंशुमन। मैम मैम वो है हाँ, बादशाह। मैम होना चाहिए इसमें हम बादशाह। कौन सी मात्रा लगा रहे हैं? मैम ब में आ वेरी की गुड। ब में मात्रा। आ की मात्रा क्या बन जाएगा? बादशाह। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? संकेत। मैम संकेत। यस हाँ मैम। बोलो संकेत। मैम गद्दो। मैम अड़न खटले। संकेत मैम दूसरा सलेमान। वाला मैम है। सलेमान में यस मैम। दूसरा वाला बोलिए। हाँ, थर्ड वाला यस मैम। फोर्थ वाला बोलना है संकेत। मैम सलेमान। मैम सुलेमान, सा में छोटी यू की मात्रा। मैम सुलेमान। सुलेमान। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्या है? कौन बोलेगा नेक्स्ट? शांतनु बोलिए। मैम ये खटोला उड़न खटोले। इसमें कौन सी मात्रा लगा रहे हैं? मात्रा हम्म, हमें ओ की मात्रा। में ओ की मात्रा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट मैम ये कौन बोल रहा है? मैम हाँ, यशस्वी बोलिए। मैम बोलिए। गद्दू। गद्धों की जगह क्या हो जाएगा ये? गिद्दू। गिद्धों।
मैं बोलूं? मनस्वी। हाँ बोलो, बोलो मनस्वी। मैम मखिया, मखिया। मैम इसका सही हाँ है तो क्या बन जाएगा मुखिया। ये? मैम मुखिया, म में ऊ की मात्रा। फिर मुखिया कौन सी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की कि छोटे ऊ की? मैम बड़े ऊ की। गलत। कौन नेक्स्ट, कौन बताना चाहेगा? मैम छोटे ऊ की मात्रा। सात्विक बोलिए। मैम छोटे ऊ की मात्रा चलिए अब मुखिया। इन्होंने बता दिया, मुखिया इन्होंने बता दिया। अब नेक्स्ट सात्विक बताइए। परमर्श। हम्म, सात्विक की जगह कोई और बताना चाह रहा है तो बता सकता है फटाफट। यस मैम। मैम परामर्श। मैम परामर्श। परामर्श। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। बोलिए। नहीं, प्रधान नहीं है, ये शब्द गलत आप पढ़ रहे हैं। मैम यशस्वी। हाँ बोलिए, बोलिए यशस्वी। मैम रिद्धिमा बोलिए। प्रार्थना। रिद्धिमा बोलिए। रिद्धिमा बोलिए। स्वीकार। स्वीकार। स्वी किसमें? क में आ की मात्रा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है? जल्दी बोलिए। अद्विता। हाँ, बोलिए अद्विता। अद्विता बोलिए। अद्विता बोलिए। स समाप्त। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? अतुल बोलिए। चेतावन। चेतावनी। मैम चेतावनी। चेतावनी। फिर नेक्स्ट कौन सा है? मैम चौकन्ना। चौकन्ना। मैम नेक्स्ट, चौकन्ना। नेक्स्ट मैम नहरनी। उसके बाद, उसके बाद मैम पदुबया। उसके बाद नेक्स्ट पदुबया। मैम पदुबया। पदुबया। नेक्स्ट क्या है? विख्यात। मैम चटकीला। वरदान। मैम वरदान। साईराम। मैं आपको ये शब्दार्थ बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया है, लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए। इसको मैं आपका फोटो क्लिक करके भेज देती हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? उड़न खटोला, उड़ने वाला खटोला। खटोला मतलब छोटी खाट या खटिया। भेंट जिसका अर्थ होता है मुलाकात। मुखिया प्रधान नेता। चतुर चालाक। गिद्धों एक प्रकार का बड़ा पक्षी जो मरे हुए पशु पक्षियों का मांस खाता है और उसकी नजर बहुत तेज होती है। प्रसन्न, ये बेटा आधा न और पूरा न है। खुश। परामर्श
सलाह, वंश कुल, फौरन तुरंत, विख्यात प्रसिद्ध, नामी, पर मतलब पंख, स्वीकार करना, मान लेना, ले लेना, प्रार्थना, विनती, ताज, मुकुट, चेतावनी, सावधान करना, चौकन्ना, सतर्क, हजामिन, नाई की पत्नी, मशहूर, प्रसिद्ध, वरदान, देवता या बड़े लोगों के द्वारा खुश होने पर दिया जाने वाला फल या पसंद की वस्तु, समेटे रखना, बटोरना, इकट्ठा करना, शोभा, सुंदर लगना। ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम क्या भेज आप देती मुझे फर्स्ट पीपीटी दिखा सकती हैं? बेटा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, आप परेशान नहीं होइए। ओके। ठीक है, आप परेशान नहीं होइए, मैम ने आपको भेज दिया है, आप उसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा। मैंने ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, शांति पाठ करेंगे। मैं आपको वाक्य बनाओ भेज दूंगी, आप लोग वाक्य बनाओ भी कर लेंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। Sai Ram, and thank you for cooperating. आज बहुत थैंक यू मैम।